जो आप विजुअलाइज करते हैं वह आप प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ यूनिवर्सल। ये हर जगह मौजूद है और हर समय काम करता है। और दोस्तों, अगर हमने इसको जानकर इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो अवश्य यह हमारी ज़िंदगी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये किस प्रकार काम करता है। उसके बाद में जानेंगे इसके रूल्स। जी हाँ गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स सेवन रूल्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये किस प्रकार वर्क करता है। नंबर 1, थॉट्स। जो आपके विचार होते हैं, विचारों का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यही एक मेन रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके जो थॉट्स होते हैं उनकी एक अहम भूमिका है। सेकेंड नंबर पे आता है इमोशन। जी हाँ गाइस। नंबर 3 पे है एक्शन एंड नंबर 4 पे मैनिफेस्टेशंस। इसी 4 कॉम्बिनेशन से आपका वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका माइंड एक टेक्नोलॉजी की तरह है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरह। जिस टाइप से आपका कैमरा किसी चीज को फोकस करके उसको कैप्चर करता है, उसी प्रकार आपका जो माइंड होता है वो भी फोकस करके अपने टारगेट को अचीव करता है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। अगर तो आपका ब्रेन बिल्कुल फोकस करके किसी चीज को एक टारगेट समझ के उस पे अपना वर्क करता है तो उसको जल्दी ही अचीव कर लेता है और अच्छे से समझ लेता है। जी हाँ गाइज, यही मेन कारण है जो महान पुरुष जैसे चाणक्य, इन लोगों का कहना था कि किसी चीज को अगर फोकस के साथ में किया जाए तो गोल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ गाइज। और कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज गोल, हम लोग अपना गोल को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैनी टाइम्स होता ये है कि हम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। इसका मेन रीज़न ये है कि चेंज द गोल, मतलब अपने जो गोल हैं, अपने जो टारगेट हैं, उनको समय समय पे जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना है। यानी कि अभी आपका गोल है किसी चीज़ को अचीव करना। एज एग्जांपल देख लेते हैं, अभी आप देख रहे हैं मूवी, तो आप सोचेंगे कि चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ। उसके बाद में आप सोचेंगे किसी आईएएस को देखते हैं तो सोचते हैं मैं यार आईएएस बन जाता हूँ। यही कारण है कि अपने गोल को, इन सब चीज़ों को देख के चेंज नहीं करना है। इसी पे बेस्ड मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक इंसान होता है जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करता है और वह कुछ नहीं अचीव कर पाता है। उसके बाद में वह फैसला लेता है कि मैं अब तपस्या करूँगा और तपस्या करने के बाद में मैं भगवान से मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो कई साल तक वो तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद में जब भगवान खुश होते हैं तो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो वो जो इंसान होता है वह भगवान से ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां आप रहते हैं मुझे वह स्वर्ग देखना है। तो भगवान जी सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद में कहते हैं ठीक है, मैं तुमको स्वर्ग दिखा दूंगा। तो भगवान जी कहते हैं चलो मेरे पीछे पीछे। स्वर्ग तक भगवान उसको ले जाते हैं। तो वो जो इंसान होता है वह स्वर्ग पहुंचने के बाद में वहां पे एक चीज देखता है। वहां पे वो ये देखता है कि वहां पे बहुत सारे गिफ्ट्स वहां पे रखे होते हैं, पड़े हुए होते हैं कबाड़ में, अनगिनत, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों। तो उसके मन में एक विचार आता है और भगवान से एक प्रश्न करता है कि भगवान जी, यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट्स, ये सब यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं बेकार में। तो भगवान जी उसको पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये वही गिफ्ट हैं जो लोगों ने हमसे मांगे हैं और मांगने के बाद में उन्होंने अपना गोल ही चेंज कर दिया। और जब गोल चेंज कर दिया, उनका सपना अलग हुआ, उन्होंने मुझसे दूसरी चीज़ मांग ली। तो ये जो पीछे के ये गिफ्ट थे जो मुझे उनको देना था,
वो तो बदल गया उनका गोल, जिसकी वजह से सब यहाँ पे बेकार में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इससे एक चीज ये सीखने को मिलती है कि अपने गोल को कभी नहीं चेंज करना चाहिए। यही कारण है कि लोगों में पैशंस नहीं होता है, और पैशंस ना होने की वजह से लोग इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन के वर्क करते रहते हैं और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। पूरे वर्ल्ड में 98% पीपल ऐसे हैं जो हार्ड स्ट्रगल करते हैं लेकिन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। उसका मेन रीजन ये होता है कि उनके अंदर पैशंस नहीं होता है। और एक चीज और, स्कैरसिटी एंड सेल्फ लिमिटेशन जो होती है ना, वो सेल्फ लिमिटेशन उनके अंदर मेंटेन नहीं होती है, मतलब इधर उधर भागना। अब एक चीज और जान लेते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, मतलब संसार में जितनी भी चीजें हैं वह सब एनर्जी के फॉर्म में है। और यह तो आप जानते ही हैं कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी गोज टू फोकस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये कि अगर जो आपके पास एनर्जी है और आप उसको फोकस में लगा रहे हैं तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सिचुएशन जो होती है इसको बदला नहीं जा सकता, और कुछ लोग क्या होते हैं कि सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेन फैक्ट ये है कि अगर आप प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे ना तो सिचुएशन अपने आप सही हो जाएगी। मतलब ये कि जो होना था वो हो गया, अब क्या, लाइफ में जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है, इसके बारे में हमेशा एक इंसान को सोचना चाहिए। पीछे गया वो गया, उसे जाने दो, कतई उसको मुड़ के ना देखो, लेकिन आगे सोचो अब मुझे क्या करना है। माइंड को कंट्रोल करना सीखो। आर यू द विक्टिम और द क्रिएटर, डिपेंड करता है किसी चीज को आप बना रहे हैं या आप उसके उपभोक्ता बन रहे हैं। आइए बात कर ली जाए दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल योर माइंड। ओवर थिंकिंग जो होती है ना, ये भी माइंड के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। मतलब जिस चीजों से आपका लिंक नहीं है, जिस चीजों से आपका कोई भी मतलब नहीं है, उसमें ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल निगेटिव होता है, आपके दिमाग को निगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। कम सोचें लेकिन अच्छा सोचें। नंबर 2, बीइंग इन नेचर। आजकल की युवा पीढ़ी जो है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर गेमिंग, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है। किसी का ध्यान ही ना जाता नेचर की तरफ। गेम भी खेल रहे हैं वो भी फोन के अंदर। फिजिकली फिट ही नहीं है आजकल की युवा। 60% तो युवा अपना ये देख रहे हैं कि अपनी हेल्थ को कैसे सही करें। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि वो नेचर से इन्वॉल्व ही नहीं। अगर जो यहाँ तक कि अगर जो किसी ट्रिप पे भी जाते हैं, किसी टूर पे भी जाते हैं, वहां भी अगर जो गेम खेलना होगा तो फोन में खेलेंगे। आप कहीं वक्त बिताइए, आप पहाड़ों पे जाइए, आप मॉर्निंग में घूमिए, आप ताजी हवा लीजिए, नेचर को एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ अपने मन से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 पे मैं बात करता हूँ साइलेंस। जी हाँ गाइज, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो बहुत कम बोलते हैं क्योंकि वो सुनते हैं और बातों को ऑब्जर्व करते हैं, ये सब बड़बड़ाते नहीं हैं। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना है, बातों को सुनो और ज्यादा से ज्यादा साइलेंस रहो। अच्छी बातें और बुरी बातें इनमें कंपेयर करना सीखो और इनको अपनी लाइफ में उतारना सीखो। लोगों से ही सीख मिलती है, क्योंकि अगर आप सारे प्रैक्टिकल अपने ऊपर करने लग जाएंगे ना तो आपकी तो जिंदगी इसी में चली जाएगी, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी हाँ गाइस, साइलेंस रहना सीखिए। अब नंबर 4 पे मैं बात करता हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। आर्ट के साथ साथ में यह आपके शरीर को इतना बेनिफिट प्रोवाइड कराता है
कि आपके 80% जो रोग होते हैं ना, वो होने का नाम ही नहीं लेंगे कि आपके शरीर में वो इंटर कर जाए। चाहे वो ब्रीथिंग सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, आपका ब्रेन, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे। आपके पूरे सिस्टम अच्छे से वर्क करेंगे अगर आप 30 से 35 मिनट डेली मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट बताए। ओवर थिंकिंग, कंट्रोल ओवर थिंकिंग करना सीखिए। नंबर 2 पे बीइंग इन नेचर, नेचर में रहना सीखिए। नंबर 3 साइलेंस रहना सीखिए। नंबर 4 मेडिटेशन। ये चार पॉइंट आपका ब्रेन कंट्रोल करते हैं। जी हाँ गाइज, अब मैं बात करने जा रहा हूं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हैं। 7 रूल्स हैं और मैं एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करूंगा। तो नंबर 1 पे जो आता है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट एवर यू वांट इट और नॉट। मतलब कि आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। 60,000 विचार आते हैं एक दिन में एक इंसान के ब्रेन में, जिसमें से 80% थॉट्स निगेटिव होते हैं और 95% रिपीटिटिव, मतलब बार बार वही रिपीट होते हैं। तो 60,000 थॉट्स में से आपको जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो एज पॉजिटिव निगेटिव ज़्यादा सोचता है। यही कारण है जो हमारे विचार होते हैं वो भी 80% निगेटिव होते हैं। इसी पे बेस्ड एक मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। सिचुएशन प्लस थॉट्स इक्वल टू रिजल्ट। तो सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेबल होता है। तो सिचुएशन प्लस थॉट्स, थॉट्स की जगह पे अगर जो मैं पॉजिटिव थॉट्स बोल दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, इक्वल टू रिजल्ट। यानी कि अगर आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना सीख लिया ना, तो आप अपने गोल तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अब नंबर 2 पे मैं बात करता हूं सीइंग अट्रैक्शन। मतलब ये कि जो आप देखते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मूवी एंड सीरीज यू लाइक टू वॉच। मतलब जो आप देखते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप क्या मूवी, कौन सी मूवी देखते हैं, क्या आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो आप देख रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए, आप मिर्जापुर अपहरण जैसी वेब सीरीज देखेंगे तो क्या आप अच्छा कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे? वही जो उसमें दिखाया जा रहा है वही तो अट्रैक्ट करेंगे। मैं किसी मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये रियलिटी है। उसमें क्या दिखाया जाता है, मार काट गाली, तो यही तो आप अट्रैक्ट करेंगे, यही तो आपके ब्रेन में घुसेगा। नंबर 2 पे मैं बात करने जा रहा हूँ पावर ऑफ रोल मॉडल। देखो, आपके जीवन में रोल मॉडल की बहुत महत्व है। मैं तो कहता हूँ कि आप जिसे अपना रोल मॉडल बनाएंगे ना, वैसे ही आप बन जाएंगे, अगर जो अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो। आजकल सिटीज में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो डाकू, बदमाश, गुंडे, किसी के स्टेटस में ये सब होता है, अपने बाइक या कार पे भी लिखा के रखा रहता है डाकू गुंडे, फेसबुक स्टोरी पे लगाते रहते हैं गुंडे बदमाश। ये सब क्या है? रोल मॉडल का ही कमाल है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना वही आप सीख रहे हैं, वही आपके दिमाग में जा रहा है। तो अच्छे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाइए, अच्छे लोगों से कुछ सीखिए। गुंडे मवालियों को देखेंगे तो वैसा ही बनने के लिए सोचेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे धीरे धीरे। अब आप 2 इमेज देख रहे होंगे,
फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब आप कमेंट में ये बताएं कि आपने कौन सी इमेज को देख के क्या महसूस किया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ रूल नंबर 4 की। व्हाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। मतलब ये कि जो आप फील करते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। हार्ट इज 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन ब्रेन। मतलब ये कि जो आपका हार्ट दिल होता है ना, ये 1 लाख टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ब्रेन। मतलब ये कि आपका जो दिल होता है ना, वो 1 लाख गुना स्ट्रॉन्ग होता है ब्रेन से और 5000 गुना मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है ब्रेन से। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। मतलब ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमोशंस जो आपके होते हैं वो सीधे हार्ट से कनेक्ट होते हैं, सीधे दिल से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए। कुछ इमोशंस होते हैं जो वेरी डेंजरस होते हैं, जैसे जेलेसी। आप किसी से जल रहे हैं, अगर आप किसी इंसान को देखकर उसकी सक्सेस को देख के जल रहे हैं तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि आप सक्सेस से जल रहे हैं। तो आपको सक्सेस से जलना नहीं है। एंड नंबर 2 डाउट। मतलब डाउट जो होता है ना, ये भी बहुत डेंजरस इमोशंस है, तो इस पे भी कंट्रोल पाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मनी प्लस जेलसी इक्वल टू नो अट्रैक्शन। मतलब ये कि आप मनी से जल रहे हैं, मनी से जल रहे हैं तो आपको कैसे अट्रैक्शन हो सकता है मनी के प्रति। आपका कोई पड़ोसी है, वो सक्सेस हो गया है और उसने कोई अच्छी सी कार ले ली है और आप उससे जल रहे हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, आप उससे जल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप पैसे से जल रहे हैं, इक्वल टू नो अट्रैक्शन। और अगर यही सेकंड फार्मूला काम जब करेगा जब मनी प्लस अप्रिसिएशन होगा इक्वल टू अट्रैक्शन। मतलब ये कि आप मनी, किसी पड़ोसी के पास पैसा है, वो सक्सेस हो गया, चलो हाँ भाई वो सक्सेस हो गया, उसने मेहनत की, तो आप भी मेहनत करेंगे और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको क्या अट्रैक्शन होगा, उस चीज़ का आपको अट्रैक्शन होगा, तब ये वर्क करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मनी प्लस अप्रिसिएशन इक्वल टू अट्रैक्शन। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 5 की, 2 मैजिक इमोशन। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी जैसे चेंज योर लाइफ, इसमें हैप्पीनेस को लेकर काफ़ी सीरियस इसमें बातें की गई हैं। देखो, अगर आप खुश रहते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपके पास पैसा भी होगा, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, हैप्पीनेस पे। तो हमेशा एक इंसान को हैप्पीनेस रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खुश रहेगी, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके पड़ोसी सभी आपसे खुश रहेंगे। तो हैप्पीनेस रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 6 की, योर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस योर थॉट्स। मतलब जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, वो आपके विचार को कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप एक गंदे वातावरण में रह रहे हैं तो आप के दिमाग में कौन से विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे या पॉजिटिव विचार आएंगे? आप ही बताइए, नेगेटिव विचार आएंगे या पॉजिटिव विचार आएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने आसपास आप गंदे स्थान को देख रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं। अपने मोबाइल में अपने टेलीग्राम चैनल है, उसमें सारे चैनल गंदे सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपके यूट्यूब चैनल सभी गंदे सब्सक्राइब हैं, एनवायरमेंट ही गलत है, तो आपके दिमाग में कैसे थॉट्स आएंगे? प्लेस एंड पीपल 2 चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं।
नंबर 1 प्लेस, मतलब आपका आसपास का जो स्थान है वो कैसा है। एंड नंबर 2 पे पीपल, जो आपके लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, अगर जो निगेटिव होंगे तो आपके सीधे अंदर निगेटिव ही थॉट्स जाएंगे, पॉजिटिव तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो लोग हैं वो कैसी बातें करेंगे, इससे भी आप इफेक्ट होंगे। तो आप ये सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर जो आपका प्लेस गलत है, आपके पीपल गलत हैं, जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाइए, जो गंदा स्थान है वहाँ से चले जाइए, इनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। एक और लाइन में बोल रहा हूँ, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, मतलब जो आप लाइक करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए कि 3 पीपल आपको अपनी जिंदगी से निकालने हैं। लिस्ट 3 पीपल यू शुड रिमूव और स्पेंड लेस टाइम। 3 लोग ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी में निगेटिव होंगे, हमेशा आपसे निगेटिव बातें करते होंगे, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते होंगे, तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। और आप अपने से एक वादा कीजिए कि उनके स्थान पर कोई पॉजिटिव पीपल को अपने जिंदगी में इंटर कीजिए। देखना अपने आप आपकी लाइफ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना वो भी अच्छे से वर्क करेगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट नियम की बात करने जा रहा हूं, रूल नंबर 7, यू अट्रैक्ट हु यू आर। हर इंसान यूनिवर्स को वाइब्रेशन देता है, मतलब ये कि हर इंसान प्रकृति को कोई ना कोई हमेशा संदेश देता रहता है। अब इसका इफेक्ट ये पड़ सकता है, आप जो संदेश प्रकृति को देते हैं कुछ टाइम बाद वही संदेश रिजल्ट के तौर पर आपको मिलता है। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, हर इंसान एक वाइब्रेशन छोड़ता है और सभी के अंदर कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है नेचर को अट्रैक्ट करने की। जिस प्रकार की आपकी वाइब्रेशन होगी, जितनी अच्छी और जितनी गतिशील आपकी वाइब्रेशन होगी, उतने ही अच्छे गोल्स और अच्छे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो कैसे आप अपने वाइब्रेशन को राइज कर सकते हैं? नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन करके आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं और आप अचीवमेंट पा सकते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव मूवी। अगर आप एक अच्छी मूवी देखेंगे तो उससे आप कुछ अच्छा सीखेंगे और एक वाइब्रेशन देंगे यूनिवर्स को, भी पॉजिटिव वे में। नंबर 3, रीडिंग। जब आप पढ़ते हैं ना तो कुछ सीखते हैं, कुछ आपके ब्रेन में अच्छा इंटर होता है। पॉजिटिव पीपल से मिलें, बच्चों के साथ में खेलना स्टार्ट करें। लर्निंग को ये कहा जाता है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और ये सच है, सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इंक्रीजिंग वाइब्रेशन इक्वल टू ग्रोइंग मसल्स। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो मसल्स होंगी वो भी अच्छी होंगी, फिजिकली फिट होंगे। और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था मेडिटेशन आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है, वो भी पॉजिटिव में। तो मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा हो गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को महत्व दिया तो
आप भी कुछ बनेंगे और आप भी नेचर को कुछ महत्व देंगे और अच्छे इंसान उभर कर आएंगे और आपके अपने गोल, अपने टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो निगेटिव होता तो मैं नहीं कहता कि अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दोस्तों अच्छे लोग जो आपकी लाइफ से जुड़े हों उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और मेरा धन्यवाद है सभी को कि आप एंड तक बने रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।